नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ग्लोबल न्यूज। मैं समीर। हमसे बातचीत करने के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता नीतू जी हैं। मैम, लैंड फॉर जॉब मामले में 41 आरोपी को किया है लालू के समेत परिवार के साथ 41 लोग। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि चुनाव के समय जो तेजस्वी जी बयान दिए थे ना कि मैंने जॉब देंगे, घर घर देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो ये जो भाजपा वाले थे ना, तो सबसे पहले कि तेजस्वी जी का पहले तो लोग देखा हिचकी किया, उनका नकल किया। जैसे तेजस्वी जी ने बोले कि हम 200 यूनिट फ्री, इन्होंने बोला 200 यूनिट। तेजस्वी जी ने बोले कि हम माई बहन मान योजना का हो गया, या फिर ये क्या बोलते हैं विकलांग योजना हो गया, तो सारा चीज लोग ने नकल किया। ठीक है, इन लोग का बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे लालू जी और तेजस्वी जी एक इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नेता रहेंगे। बस लालू जी को परेशान करने का इन लोग का साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। गिरधारी लाल को कैसे देख रहे हैं, जो बिहार के महिलाओं को गिरधारी लाल का तो नाम नहीं लीजिए। गिरधारी लाल का नाम सुन के नाम लोग महिलाओं को इतना गुस्सा आता है ना कि कहीं भी अगर वो मिल जाए ना, या फिर भाजपा का कोई भी नेता जो महिला का अपमान करता है, तो हम लोग बेलन, झाड़ू, चप्पल, जूता से इतना उसको चपलाएंगे ना कि उसको होश ठिकाने में लग जाएगा। कोई भी महिला के अपमान करता है, वो अपना बीवी बच्चा को रेट बताए ना, वो अपनी बेटी को रेट बताएगा कि उसकी बेटी का रेट कितना है। बिहार के हमारे भी युवा साथियों हैं, युवा भाइयों हैं, हमारे बहुत सारा युवा बेरोजगार है, बहुत सारा हमारे युवा जो है वो कुम्हार है। अपने बेटी को भेज दो ना मनोरंजन के लिए, बिहार पूरा लड़कन सब ये है, भेजो अपना बेटी का रेट बताओ। यहाँ का भी युवा जो है ना कितना बेरोजगार है ना, फिर भी उसकी बेटी का रेट देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने माफी मांग लिया। माफी मांग लिया? अच्छा, तो उसकी बेटी के साथ हमारे बिहार के जो युवा भाई है, उसके बेटी के साथ अगर छेड़छाड़ कर देगा, उसके बाद माफी मांग लेगा, तो भाजपा वाला छोड़ देगा क्या? छोड़ देगा? लेकिन ये लोग माफी मांग देगा। इतनी माँ बहन सस्ता है, उसको तो चप्पल जूता से हम लोग मारेंगे। रामकृपाल यादव भी बोले और गिरिराज सिंह भी इस बयान को बोले क्या चीज कि उन्होंने माफी मांग लिया गया। माफी मांगने से नहीं होगा। माफी मांगने से जो क्या नाम है, रेखा आर्या है ना, रेखा आर्या को पहले उसको हटाना पड़ेगा मंत्री पद से। वो कैसे वो अपने मर्द को तमीज नहीं सिखाती है कि कैसे महिलाओं के साथ बोला जाता है। रेखा आर्या किसी के साथ 100 के मंत्री बनी थी क्या? वाले लोग जो बोलता है कि बेटी बहन का रेट लगाने वाला, वो भाजपा अभी चुप है। तो ये भाजपा को रगेद की बिहार की महिला मारेगी। और जो भी लालू जी की बात बोल रहे हैं कि लालू जी को खत्म करने की बात हो रही है, पूरे बिहार की महिला भाजपा को हटाने की प्लान बना ली है। अभी मामला भी खगड़िया का भी देखा गया, जो एक बच्ची के साथ जो रेप केस का मामला जो आया है, उसको कैसे देख रही है? हम तो बहुत पहले ही कहे थे कि जो ये सरकार है ना भाजपा के सरकार में 3 साल के बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, जो आप लोग का सामने में देखने का मिलता है। डेली आए दिन कांड होता है, डेली मर्डर होता है, डेली रेप होता है, लेकिन भाजपा के आंख ने दिखाई देता है, न कान है उसको सुनाई देता है। वो रेप पर कुछ नहीं बोलेगा, ये सिर्फ बोलेगा लालू जी पे, सिर्फ बोलेगा लालू जी के बेटा के चश्मा पे, बोलेगा उनका कोट पैंट पे। सिर्फ लालू जी को ही फंदा दिखाई देता है, उनका टारगेट होता है, और लेकिन बिहार की जनता के नहीं। अभी जिस तरह से 4 साल की बच्चियों का रेप हुआ है खगड़िया में, पहले उस दोषी को पकड़कर बीच चौराहे पर उसको फांसी दे देना चाहिए था। क्योंकि दोबारा फांसी इसलिए देने के लिए मैं बात करती हूँ कि रेप करने वाले कभी भी दोबारा रेप किसी के बारे में सोचे नहीं। लेकिन भाजपा है ना जी, किसी के नाम के आगे भाजपा लग जाता है ना, तो दूध का धोया हुआ हो जाता है। यहाँ भाजपा वाले में जितना चोर डकैत रेप करने वाले आदमी को यहाँ पर सम्मानित, कितना भी बड़ा कांड कर लीजिए, सिर्फ भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अभी जिस तरह से बच्ची का रेप हुआ है, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। इसमें सम्राट चौधरी कहाँ गए? जो बच्चियां उतनी दरिंदरी के से उतनी छोटी बच्ची को रेप कर दिया गया, अभी भी हत्यारा घूम रहा है। ऐसे बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। सम्राट चौधरी अभी जब से गृह मंत्री का पद संभाले हैं, तो तब से देखा जा रहा है वो कभी एक्शन मूड में हमेशा दिखाई दे रहे हैं। कैसे किया? कैसे एक्शन? कौन सा एक्शन ले रहे हैं? कौन सा एक्शन ले रहे हैं? सिर्फ गरीबी की बस्ती बुलडोजर चलाने के लिए एक्शन ले रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बोले थे कि 24 घंटा में हम एक्शन लेंगे, तो आपने 24 घंटा में जो मीनाक्षी 4 साल की बच्ची है उसको आपने इंसाफ क्यों नहीं दिलवाए? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जो आज के डेट में 3 साल 4 साल बच्चियां का रेप होता है, और ऐसे रेप्टर आप अपने भाजपा में आप लोग रखे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप सारी भाजपाइयों को जितना जो है ना कांड करके जाता है, आप उसके सम्मानित करते हैं। जितना भी महिला को अपमान करेगा, रेप करेगा, मर्डर करेगा, और आप उसको मान सम्मान देने
की काम करते हैं। तो बलात्कारी जनता पार्टी ये सब चीज आप छोड़िए, आप आइए कि जिस तरह से जनादेश आपको बिहार को लोग आपको कह रहे हैं कि हम इतना हमको जनादेश दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि सिस्टम से बनाया हुआ आपका सरकार है। आप ये सरकार कम से कम आप जनता का मुद्दा पे काम कीजिए, आप बिहार की शिक्षा पे काम कीजिए, रोजगार पे काम कीजिए, और यहाँ पे जो गरीब बस्ती जो तोड़वाए हैं उसको आपने देखिए कि किस तरह से ठंडा के मौसम में वो झुग्गी झोपड़ी देने लायक भी नहीं है। तो इस पे आप काम कीजिए। पवन सिंह अपने बर्थडे में एक लड़की का हाथ चाटते हुए दिखाई दिया है, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, कैसे देख रही है? पवन सिंह तो भाजपा में है ना जी। पवन सिंह तो भाजपा ज्वाइन किए थे ना, इसीलिए ना, क्यों किसी को हाथ चाट लेंगे, किसी का कुछ काट लेंगे। वो तो जो ऑन कैमरा जो होता है, जब वो हाथ चाटे तो सोचिए कि वो अकेले में बंद कैमरा में क्या कर सकते हैं। इसी मानसिक संतुलन ऐसे ऐसे लोग का क्या बोले। पवन सिंह लोग बोलता है पवन सिंह पावर स्टार है, ये है वो है, इतनी बदतमीज। हम तो कभी नहीं सोचे थे कि इतना नीच हरकत कर सकते हैं पवन सिंह। तो देखा नीतू जी क्या कुछ है। अब अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।